वर्तमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, महाराज मुझे 1000 तोला सोना चाहिए। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोला सोना भंडारी से लेकर कर अपने घर आता है। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता है, बाकी के 2 हिस्से करके उसमें से एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता है उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और अंत में खुद खाता है। उसका काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के शयन कक्ष की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात को यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकल रही। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व दिशा में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 बरस तक राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल बताया। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, पिताजी आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे तो आपकी आज्ञा। दूसरा स्वामी का काम, तीसरा यह देव देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने लगा कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा वो दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए क्योंकि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, लेकिन सेवक के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये सुन बेटा गायब हो गया। पेड़ पर जा लटका बेचारा। राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा, उसे फिर पकड़कर लाया तो बोता ने चौथी कहानी कही। तो साथियों, यह थी विक्रम और बेताल की तीसरी कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। हम इस चैनल पर बेताल 25 अर्थात विक्रम और बेताल की सभी कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया हमें अपना प्यार और सपोर्ट अवश्य दिखाएं। धन्यवाद।